हेलो दोस्तों। सो गाइस, अब नुवान से मीडिया के सारे लोग यही सवाल करते हैं कि आखिर उसने मिंग को छोड़कर जोंगशिंग से अपनी फेक मैरिज क्यों की। तो वो बताती है कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए मैंने जोंगशिंग से मैरिज ज़रूर की, लेकिन वो कोई फेक मैरिज नहीं थी। इनफैक्ट अब मुझे उसके साथ रहते रहते ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं जिस लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती थी वो कोई और नहीं बल्कि जोंगशिंग ही है। अब जैसे ही नुवान ने अपने और जोंगशिंग के बारे में सब कुछ मीडिया को एक्सप्लेन कर दिया था, तो मीडिया के सारे लोग उससे उल्टे पुल्टे सवाल करना बंद कर देते हैं। तो वहीं जोंगशिंग भी मीडिया के सामने ही नुवान को प्रपोज कर देता है, विल यू मैरी मी। अब वहाँ पर नुवान भी हाँ बोल देती है, जिससे मीडिया के लोगों में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दोनों ही एक अच्छे लाइफ पार्टनर है। तो वहीं दूसरी तरफ मिंग भी इस न्यूज़ को लाइव देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग को नुवान के डैड के साथ दिखाया जाता है, जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम मिस्टर टैंग के बेटे हो और तुमने अपनी आइडेंटिटी बड़ी चालाकी से हमसे छुपा ली और हमें भनक भी नहीं होने दी इस बात की। अब रैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ी पार्टी के शेयर्स को लेकर अपने डैड और मिंग के पास आती है और वो उनसे शेयर खरीदने के लिए इन दोनों को ही मना लेती है। मिंग कहता है ठीक है, अगर हमें शेयर्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अब मिंग नुवान को कॉल करता है और उसे अपने फ्लैट पर बुलाता है। अब जब नुवान वहाँ पहुँचती है तो वो कहती है तुमने ये फ्लैट कब खरीदा। वो उसे ग्रेजुएशन के बाद का बताता है। वो उससे कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम्हें क्या बात करनी है। तो वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मॉम का लेटर है, जो उन्होंने मुझे मरने से पहले दिया था और इसमें यही लिखा है कि हम दोनों की शादी हो जाए। अब यहाँ पर वो कहती है क्या सच में मॉम ने तुम्हें ये लेटर दिया है। इतने में वो एक दीवार पर उसे दिखाता है कि देखो, मैंने तुम्हारी यादों को बचपन से सजा कर रखा है और मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं तुमसे ही वेडिंग करूं। बट नुआन उसे कहती है मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, इनफैक्ट एज अ ब्रदर ही ट्रीट किया है। इसलिए वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि नुवान ने मिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में था। तो उसने कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को खरीद कर उनसे शेयर लेकर कंपनी का सीईओ बन गया था और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने सबसे पहले अपने दुश्मन जोंगसिंग और उससे रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय थे सबको इस कंपनी से फायर कर दिया था। अब जब इस लिस्ट को जोंगसिंग देखता है तो उसे थोड़ी देर के लिए हर्ट तो होता है, बट वो मिंग के आगे किसी भी ऐसी चीज़ को शो नहीं करता जिससे वो जेलेसी फील करे। अब वहीं पर नुआन जब उसके पास आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मेरे एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल दिया। वो कहता है मुझे एजुकेटेड लोग चाहिए। तो नुआन उससे कहती है वो भी एजुकेटेड थे, तुम उन्हें भी रख सकते थे। डैड मिंग से कहते हैं तुम तो बड़े ही चालाक निकले। वो कहता है मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट सिर्फ नुआन की खातिर मैं जोंगशिंग को छोड़ देता हूँ। ये लोग चेयर अप होकर वाइन लेते हैं कि तभी रैन आ जाती है। रैन कहती है मैंने आप लोगों को जिन शेयर होल्डर के बारे में बताया था कि वो अपने शेयर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उनसे हमारी कल मीटिंग है, तो आप लोगों को टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाना है और साथ ही उनसे अच्छी तरीके से डील करना है। ये दोनों ही राज़ी हो जाते हैं। अब मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि जब वो लोग उस शेयर होल्डर से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो शेयर होल्डर्स कोई और नहीं बल्कि जोंगशिंग और नुआन ही है। अब उन दोनों को अपने सामने देखकर मिंग और नुआन के डैड दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। डैड घर पहुंचकर अपना पूरा गुस्सा रैन पर निकालते हैं, तो वो बताती है कि उसे नहीं पता था कि वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। अब मॉर्निंग के सीन में जोंगशिंग को दिखाया जाता है, जिसने बड़े ही प्यार से नुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। नुआन जैसे ही आती है, जब जोंगशिंग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है तो वो कहती है वो काफ़ी लेट हो चुकी है, इसलिए वो ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लेगी। जोंगशिंग के बार बार इंसिस्ट करने पर भी वो नहीं मानती और ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी जोंगशिंग उसे जूस देता है और कहता है इनफैक्ट ये तो पी लो फिर जाओ। वो जूस पी के कंपनी के लिए पहले ही निकल जाती है। कंपनी में मीटिंग हो रही होती है और सारे लोग अब यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर सीईओ है कौन। कि तभी वहाँ पर जोंगशिंग आता है, जो नुआन के डैड को कहता है कि आप शायद सीईओ की कुर्सी पर बैठे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही है, क्योंकि नया सीईओ मैं हूँ। अब यहाँ पर उसके डैड जो है चेयर से उठ जाते हैं। अब जोंगशिंग सारे शेयर होल्डर्स को ये बताता है कि उसके और नुआन के शेयर्स को मिलाकर 51% शेयर होते हैं, इसलिए अब इस कंपनी का परमानेंट सीईओ मैं हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। तभी नुआन कहती है मुझे प्रॉब्लम है, मेरी मॉम के विल के हिसाब से मेरे शेयर्स में आधे शेयर्स मेरे हस्बैंड के हैं जो कि तुम्हारे पास हैं, और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब डिवोर्स की बात सुनकर उसके डैड और मिंग तो खुश हो जाते हैं। अब नुआन वहाँ से जा रही होती है कि तभी जोंगशिंग उसके पीछे जाता है और कहता है आखिर तुम्हें मुझसे अचानक डिवोर्स क्यों चाहिए, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। वो कहती है कौन सा प्यार, वो तो सिर्फ फेक मैरिज थी। वो उसे हक करके कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या शेयर्स की वजह से। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी सच्चाई तो मिंग ने मुझे पहले ही बता दी थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जानबूझकर इस फेक रिलेशनशिप में रह रही थी ताकि मैं अपने पूरे शेयर्स को हासिल कर सकूं। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग को डिवोर्स पेपर्स के साथ दिखाया जाता है, जो कि उन पेपर्स पर साइन कर देता है और साइन करने के बाद वो उन पेपर्स को जोली को दे देता है कि वो नुआन को दे देगी। अब रोमियो उससे कहता है
आखिर तुमने डिवोर्स पेपर्स पर जब साइन कर दिए और ख़ुद का रिलेशनशिप उससे ख़त्म कर दिया, तो फिर तुम शेयर्स भी उसके नाम कर दो ना, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो जोंगशिंग रोमियो से कहता है, मैं अभी शेयर्स के पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा, क्योंकि शेयर्स ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे उसके साथ जोड़े रखेगा, जिसके बहाने मैं उससे मिल लिया करूँगा, उससे बातें कर लूँगा और अपने लॉनलीनेस को दूर कर लूँगा। अब मिंग को नुवान के साथ दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है और उसे शादी करने के लिए कहता है, बट नुवान अब भी उसे मना करके चली जाती है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती है। मिंग को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो वहीं रैन को दिखाया जाता है, जिसने पहले से बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा था और अब वो सारे लोग उसके पास आ जाते हैं अपना कर्जा लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो उन्हें दे सके। तो वो लोग उसकी बॉडी से ही अपना कर्जा चुकाने के लिए कहते हैं कि तभी उसके डैड आ जाते हैं, जो उन लोगों को ये कहते हैं कि वो तुम्हारा कर्जा पेड कर देगी, लेकिन उसे कुछ हफ्तों का टाइम दे दो। वो लोग उसके डैड की बात मानकर चले जाते हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं, तुम्हें अपना कर्जा किसी न किसी तरीके से चुकाना होगा। तो वो अपने डैड से कहती है कि डैड, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इन लोगों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। बस उसके डैड कहते हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम अपनी बॉडी बेचकर ही काम चला लो। अब नेक्स्ट सीन में जब वो अपने डैड के पास आती है, तो कहती है कि उसने अपनी बॉडी को सेल करके उन लोगों का कर्जा चुका दिया और साथ ही वो अपने डैड के लिए गिफ्ट भी लाई है, जो काफ़ी महंगा स्टोन होता है। उसके डैड उस स्टोन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब नुवान को दिखाया जाता है, जैसे उसकी किडनी के साइड पर काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो अपने दर्द में काफ़ी मशगूल होती है। इतने में उसके पास जोली आती है। वो जोंगशिंग को बुलाने के लिए कहती है, बट नुवान कहती है कि वो खुद सब कुछ हैंडल कर सकती है, इसलिए जोंगशिंग को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोली उसकी बात मान जाती है। तो वहीं मीटिंग में अब नुवान के डैड उसके पास आते हैं और जोंगशिंग से कहते हैं कि जोंगशिंग, अब मेरे पास तुमसे ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए कंपनी का सीईओ मैं हूँ, इसलिए तुम्हें अभी सीईओ की कुर्सी सूट नहीं कर रही है। लेकिन तभी मिंग कहता है कि डैड, आपके पास इतने शेयर्स नहीं हैं जितने शेयर्स मेरे पास हैं। आपके पास 30% शेयर्स हैं और मेरे पास 37% शेयर है। तो डैड को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे और कब हुआ। तो वहीं मिंग की चालाकी को दिखाया जाता है, जिसने रैन से सारे शेयर्स ले लिए थे। अब जो है वहाँ से नुवान गुस्से में उठकर जाती है, तो जोंगशिंग उसके पीछे जाता है और आज भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो खुद से अपने आप को अलग ना करे और उसके साथ ही अपनी लाइफ को बिताए, लेकिन वो आज भी उसे मना करके गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें जोंगशिंग को अकेलेपन में ही दिखाया जाता है। अब नुवान के डैड गुस्से से रैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बॉडी को बेचकर सारे शेयर्स मुझे दोगी, और तुमने सारे शेयर्स उस मिंग को दे दिया। तो वो अपने डैड को कहती है, यस डैड, आपने क्या किया, आपने मुझे बॉडी बेचने का मशवरा दिया। आखिर कैसे बाप है आप, आपने मुझे ही बॉडी बेचने का मशवरा दिया, इसलिए मैंने भी अपने सारे शेयर्स मिंग को दे दिए और उसे प्रॉफिट ले लिया। अब डैड को भी गुस्सा जाता है और वो उसका गला दबा देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं। अब नुवान को दिखाया जाता है, जैसे बात करने के लिए मिंग ने अपने पास बुलाया होता है। वो नुवान से आज भी शादी के बारे में ही बात करता है, पर नुवान शादी की इन बातों को सुनकर तंग आ चुकी थी। इतने में जब नुवान को वो अपनी तरफ घसीटता है, तो उसका मोबाइल डेस्क पर ही छूट जाता है। अब मिंग उसे कहता है कि तुम अगर मेरे साथ काम करोगी तो प्रॉफिट में रहोगी, और हाँ, 1 मिनट, जाने से पहले अपना मोबाइल तो ले लो और प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ला देना। वो उसके लिए कॉफ़ी बनाती है, लेकिन उसे आज भी बहुत ज़्यादा किडनी साइड पर पेन हो रहा होता है, लेकिन उसने अपनी इस तकलीफ़ को किसी को नहीं बताया था। तो वहीं जोंगशिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार करता है, और वहाँ पर मिंग पहुँच जाता है। मिंग कहता है, वो नहीं आने वाली जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो वहीं पास्ट में दिखाया जाता है कि उसका मोबाइल वो डेस्क पर उठाकर जोंगशिंग के मैसेजेस को उसने डिलीट कर दिया था, जब जोंगशिंग ने नुवान को मैसेज करके इस रेस्टोरेंट में बुलाया था। अब जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और नुवान को दिखाया जाता है, जिसे उसके हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिलती है और पता चलता है कि अब वो 2 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और उसके बाद नुवान भी अपने गम को दूर करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ उसने पहले जोंगशिंग से मुलाकात की थी, और आज वो बैठकर जोंगशिंग को याद कर रही होती है कि तभी पीछे से वापस जोंगशिंग आ जाता है और वो कहता है, मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी। वो उसे देखकर शॉक्ड होती है और उसे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जोंगशिंग उसे कहता है, आखिर अपनी नाराज़गी को तुम खत्म क्यों नहीं कर देती, और तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब नुवान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। नेक्स्ट सीन में मिंग को और नुवान को एक साथ डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है। मिंग ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। नुवान उससे कहती है, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे, इसलिए तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। तो वो उससे कहता है, तुम मेरी हर चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से समझ लेती हो ना। देखो नुवान, आगे की लाइफ को तुम्हारे लिए अकेले बिताना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे गम को बांटना चाहता हूँ। तो नुवान उससे कहती है, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूँगी कि अगर तुम अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवाओगे। वो कहता है, ऑफ कोर्स, तुम मुझसे बस शादी कर लो, मैं अपने पैरों का भी ट्रीटमेंट करवा लूँगा। इनफैक्ट तुम मुझसे जब तक इंतज़ार करने के लिए कहोगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।